एलारा के हाथों में पुराना वायलिन कांप रहा था। उसकी उंगलियां, जो कभी आत्मविश्वास से भरी होती थीं, अब कांप रही थीं। यह वायलिन उसके जीवन का हिस्सा था, उसकी आत्मा का एक टुकड़ा। उसके तार, जो आमतौर पर उसकी उंगलियों के नीचे गूंजते थे, खामोश पड़े थे, जैसे वे भी उसके दर्द को महसूस कर रहे हों, उसकी पीड़ा में शामिल हो गए हों। उसकी पट्टीदार उंगली धड़क रही थी, एक्सीडेंट की याद दिला रही थी। वह हादसा जिसने उसकी दुनिया को उलट पुलट कर दिया था, उसकी कला को छीन लिया था। हर दर्द के झटके से उसके अंदर निराशा की एक नई लहर दौड़ जाती थी। वह दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा को भी चीर रहा था। वो वायलिन से एक धुन निकालना चाहती थी, खुद को उसके आगोश में खो देना चाहती थी। संगीत उसके लिए एक शरण स्थली था, एक ऐसी जगह जहां वह अपने सारे दुख भूल सकती थी। लेकिन संगीत नहीं आ रहा था। उसकी उंगलियां अब उस तरह से नहीं चलती थीं, जैसे पहले चलती थीं। वह निराशा में डूब गई। उसने फिर कोशिश की। उसकी उंगलियां अनाड़ीपन से अपनी आदतन जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थीं। हर बार जब वह तारों को छूती, उसे लगता कि वह अपने पुराने आप को फिर से पालेगी। वो तारों पर अजीब तरह से रगड़ा, जिससे एक बेसुरी चीख निकली जो कमरे के सन्नाटे में गूंज उठी। वह आवाज उसकी निराशा को और गहरा कर गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसकी नजर धुंधली हो गई। वह अपने सपनों को टूटते हुए देख रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसका संगीत, उसका जुनून एक दूर के सपने जैसा लग रहा था, जिसे किस्मत के एक क्रूर मोड़ ने चुरा लिया था। वह जानती थी कि उसे हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन उस पल में सब कुछ असंभव लग रहा था। कोई फायदा नहीं। उसकी आवाज में निराशा की गहराई थी, जैसे उसने हर कोशिश कर ली हो और अब हार मान ली हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब और नहीं सहा जाता। उसकी आवाज में आंसुओं की गूंज थी। हर शब्द जैसे उसके दिल से निकल रहा था, दर्द और पीड़ा से भरा हुआ। ये शब्द हार के बोझ तले दबे हुए हवा में लटके हुए थे। कमरे की हवा भारी हो गई थी, जैसे हर कोने में उसकी निराशा गूंज रही हो। उसने वायलिन को अपने बगल में पड़े घिसे हुए गलीचे पर धीरे से रख दिया, जैसे वो भी उसकी तरह थक चुका हो। पॉलिश की हुई लकड़ी खिड़की से छनती हुई धुंधली रोशनी में मंद रूप से चमक रही थी। वो चमक भी अब फीकी पड़ने लगी थी, जैसे उसकी उम्मीदें। बाहर चिड़ियों के गाने की आखिरी चहचहाहट शाम के आने का संकेत दे रही थी। हर चहचहाहट में एक विदाई का स्वर था, जैसे दिन भी अब थक चुका हो। एलारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो इस दर्द से बचना चाहती हो। आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू उसकी पलकों के किनारों पर आकर ठहर गए थे। वो निराशा के आगे नहीं झुक सकती थी, अभी नहीं। संगीत उसका सुकून था, उसकी आत्मा का एक हिस्सा। उम्मीदों और परंपराओं के बोझ से उसका पलायन, जिसने उसके जीवन को बांध रखा था। हर धुन में उसे एक नई उम्मीद मिलती थी। इसके बिना वो खोई हुई महसूस करती थी, जैसे उसकी पहचान ही खो गई हो, अनिश्चितता के समुद्र में बहती हुई। हर लहर उसे और दूर ले जाती थी उसकी मंजिल से, लेकिन वो ऐसे हाथ से कैसे बजा सकती थी जो उसकी बात नहीं मान रहा था। उसकी उंगलियां जैसे उसकी दुश्मन बन गई थीं, हर नोट पर अटकती हुई। संगीत की आत्मा सिर्फ हमारी उंगलियों की चतुराई में नहीं रहती है, लारा। साइलस की आवाज, धीमी लेकिन स्थिर, ने उसे उसके विचारों से झकझोर दिया। उसने उसे आते नहीं सुना था। उसकी शांत उपस्थिति चंदन की खुशबू की तरह परिचित और सुकून देने वाली थी, जो उसके आसपास की हवा में बसी रहती थी। वो दरवाजे पर खड़ा था। उसका दुबला पतला शरीर ढलती रोशनी में दिखाई दे रहा था। उसकी निगाहें चिंता और समझ की गहराई से भरी हुई, जो उसे हमेशा हैरान करती थी, उस पर टिकी थी। उसने उसकी आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखों में आश्वासन के लिए एक मूक याचना थी। वो हमेशा उसका विश्वास पात्र रहा था। संगीत की भूल भुलैया वाली दुनिया और उनकी साझा विरासत की जटिलताओं में उसका मार्गदर्शक। ये दिल से बहता है, हमारे अस्तित्व की गहराई से। तुम्हारा हाथ ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा, संगीत के लिए तुम्हारा जुनून, ये अमर है। उसके शब्द इतने शांत विश्वास के साथ बोले गए, उसके भीतर गूंज उठे। वो सही था, वो जानती थी। संगीत सिर्फ तकनीकी कौशल के बारे में नहीं था, ये उन भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में था जो अंदर दबी हुई थी। कहानियों और सपनों को राग और ताल के माध्यम से बुनने के बारे में था, और वो कहानियां, वो सपने अभी भी उसके भीतर चमक रहे थे। तुम सही कह रहे हो साइलस। संगीत सिर्फ उंगलियों और तारों से बढ़कर है। ये मेरा एक हिस्सा है, ये हमेशा से रहा है। एलारा ने गहरी सांस ली।
चमेली और चंदन की खुशबू उसके होश में भर गई। उसने वायलिन को देखा, अब उसकी सीमाओं का प्रतीक नहीं, बल्कि उस संगीत के लिए एक माध्यम जो अभी भी उसकी आत्मा के भीतर धड़क रहा था। डूबते सूरज ने कमरे में लंबी परछाई डाली, सब कुछ नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झिलमिलाता है, कुछ पल पहले की निराशा की जगह लेता है। उसके भीतर आशा की एक किरण जगमगा उठी, संगीत को फिर से गाने का रास्ता खोजने का दृढ़ संकल्प। हमारे पूर्वजों ने अपने सुख दुख को अपने संगीत में बुना था, एलारा। उन्होंने कठिनाइयों, अनिश्चितताओं का सामना किया, फिर भी उनकी आत्माओं को सितार और तबले की भाषा में, बांसुरी द्वारा फुसफुसाई गई कहानियों में सुकून मिला। उसने दीवार पर लगे एक जटिल टेपेस्ट्री की ओर इशारा किया, जिसमें संगीतकार राग और ताल की दुनिया में खोए हुए थे। उनकी विरासत जीवित है, न केवल हमारे द्वारा बजाए जाने वाले स्वरों में, बल्कि हमारी आत्मा के लचीलेपन में। इसे कभी मत भूलना बच्चे। उनके शब्दों में पीढ़ियों का भार था, उनकी साझा विरासत के ताने बाने में बुनी गई ताकत और दृढ़ता की याद दिलाते थे। एलारा ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच की छाया थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने भीतर के संघर्षों को समझने की कोशिश कर रही हो। उसके शब्दों को आत्मसात किया। वह जानती थी कि उसके सामने एक कठिन रास्ता है, लेकिन वह तैयार थी। साइलस उसके संघर्षों को समझता था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वह जानता था कि एलारा के लिए यह यात्रा आसान नहीं होगी, न केवल उसके गुरु के रूप में, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने भी उनकी दुनिया की जटिलताओं को समझा था। साइलस ने भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने भी उनकी दुनिया की जटिलताओं को समझा था। वह जानता था कि कैसे उन जटिलताओं से निपटना है। वो भी एक ऐसे अतीत के निशान लिए हुए था जिसने उसके वर्तमान पर छा जाने की धमकी दी थी। साइलस के अतीत की छाया हमेशा उसके साथ रहती थी, जिसने उसके वर्तमान पर छा जाने की धमकी दी थी, लेकिन उसने अपने अतीत से सीख ली थी और अब वह एलारा की मदद करने के लिए तैयार था। जैसे ही शाम विलो क्रीक पर छा गई, एक अजीब सी शांति ने पूरे वातावरण को घेर लिया। यह शांति एक नई शुरुआत का संकेत थी। कमरे को एक नरम, अलौकिक चमक से नहला दिया, जैसे कि यह एक नई उम्मीद की किरण हो। एलारा ने इस चमक में एक नई ऊर्जा महसूस की। एलारा ने उद्देश्य की एक नई भावना महसूस की। वह जानती थी कि उसके सामने चुनौतियां होंगी, लेकिन वह अब पहले से अधिक मजबूत महसूस कर रही थी। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन साइलस के साथ वह जानती थी कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। साइलस की उपस्थिति ने उसे एक नई ताकत दी थी और उसके दिल में गूंजते संगीत के साथ वह जानती थी कि वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। संगीत ने उसे एक नई प्रेरणा दी थी। वो जानती थी कि वो आगे जो कुछ भी हो उसका सामना कर सकती है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। उसका सामना कर सकती है। वह अब पहले से अधिक तैयार थी और उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। विलो क्रीक का सन्नाटा टूटा, जैसे कि यह एक नई शुरुआत का संकेत है। यह सन्नाटा एक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। वायलिन की आवाज से नहीं, बल्कि आशा और लचीलेपन के शांत बड़बड़ाहट से। यह बड़बड़ाहट एक नई उम्मीद की कहानी कह रही थी, बल्कि आशा और लचीलेपन के शांत बड़बड़ाहट से। यह बड़बड़ाहट एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रही थी, जो एलारा और साइलस के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत थी।